हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आप पढ़ेंगे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण। तो इसके पहले वीडियो में मैं पढ़ाया था कि अगर दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में ए आए तो हम उसको क्या पढ़ेंगे। जैसे अगर दो कॉन्सोनेंट हो बी और यहाँ टी और उसके बीच में आता हो ए, तो हम उस ए को आय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आय। तो कैसे उच्चारण होगा? बी है, ए है, तो हम उसको ए की मात्रा लगाएंगे बै, और उसके बाद से टी है उसके लिए ट, तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? बी ए टी, ए की मात्रा लगाएंगे इसलिए बैट। और उसके आगे दूसरा बताया था कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए और ठीक उसके दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के ठीक बाद में ई आता है, तो इस ए को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। ऐ नहीं पढ़ेंगे, मात्राएं एक होगी, दो नहीं होगी। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? म है, में एम है, ए की मात्रा लगाया में और उसके बाद से क, तो ये हो जाएगा मेक। पहला था बी ए टी, यानी बी और टी दो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले अगर एक वॉवेल ए आता है तो हम उसको ए पढ़ेंगे और उसका उच्चारण होगा बैट। बी ए टी बैट। इसी तरह से सी ए टी कैट, आर ए टी रेट, एम ए टी मैट। अब दूसरा पढ़ाया था कि एम ए के ई अर्थात दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए और लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के ठीक बाद में ई आए तो हम इस ए को ए पढ़ते हैं, और उसमें था एम ए के ई मेक। हम क्या पढ़ेंगे? मेक। अब इसी तरह से टेक है, लेक है, तो इस तरह से ये पढ़ाया था। और आज हम पढ़ेंगे इसी ए का उच्चारण की, और ए का उच्चारण कैसे होता है। तो आज आप पढ़ेंगे कि ए का और भी आगे उच्चारण क्या होता है। तो पहले आपने सीखा कि ए का उच्चारण ए होता है, दूसरा आपने सीखा कि ए का उच्चारण ए होता है। आज हमें सीखना है कि ए का उच्चारण अ होता है। क्या होता है? ए का उच्चारण अ होता है, लेकिन कब होता है? जब ए हो और उसके ठीक बाद दो एल आता हो। तो अगर ए हो और उसके ठीक बाद दो एल आता हो तो हम उसको अ पढ़ेंगे। किसको? ए को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, तो आप देखिए पहले ए है और उसके बाद में दो एल लिखे हुए हैं, तो इस ए को हम अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ। ऐसा ए को अ पढ़ेंगे। कब? जब कंडीशन ये हो कि ए हो और उसके बाद दो एल लगा हो, तो ऐसे में हम ए को अ पढ़ेंगे। तो इसका पूरा उच्चारण क्या हो जाएगा? ऑल। अ और ल, ऑल। दूसरा शब्द हम ले लें, जैसे यहां लिखा हुआ है, देखिए हॉल, तो इसमें क्या है कि एच है, ए है और दो एल है। तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे? क्योंकि ए के बाद डबल एल है, इसलिए इस ए को हम अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ। और इस तरह से हमारा उच्चारण क्या हो जाएगा? हॉल। एच है और यहाँ पे ऑल आ गया तो हॉल। क्या पढ़ेंगे? हॉल। ह और ल, हॉल।
तो इसी तरह से आप पाएंगे ए डबल एल ऑल, एच ए डबल एल हॉल, एम ए डबल एल मॉल, सी ए डबल एल कॉल, एफ ए डबल एल फॉल, टी ए डबल एल टॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल। वाल नहीं बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं उच्चारण में डब्ल्यू ए डबल एल को वाल पढ़ते हैं, वाल नहीं होता है, वॉल होता है, वॉल। बी ए डबल एल बाल पढ़ते हैं, तो बाल नहीं होगा, बॉल होगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे उच्चारण में हम गलतियां करते हैं और बच्चे ऐसे गलती पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो गलतियां आगे चल के हमारे लिए भारी पड़ता है, हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं और इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है या अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। तो इस छोटी छोटी गलतियों को सुधारना है। बी ए डबल एल, यहाँ ऑल आ गया है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बॉल। यहां है एस टी ए डबल एल, स्टॉल। ए एल ए डबल एल ओ और टी है तो इसको अलॉट पढ़ेंगे, अलॉट। अलॉट लोग बोलते हैं, नहीं, अलॉट। यहां है ए डबल एल ए डब्ल्यू, अलाउ, अलाउ, क्योंकि इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ओ, तो होगा अलाउ। अब थोड़ा सा बड़े शब्द की तरफ आते हैं तो देखिए पहले लिखा हुआ है रेन, आर ए आई एन, इसको पढ़ेंगे रैन और यहाँ पे एफ लगा है और उसके बाद ए डबल एल है। तो हमारा कंडीशन क्या है कि जब ए हो और दो एल हो तो हम इस ए को ओ पढ़ेंगे, तो यहाँ एफ ए डबल एल, इसको पढ़ेंगे फॉल और पहले आ गया रेन तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेन फॉल। क्या पढ़ेंगे, रेन फॉल। यहाँ ठीक उसी तरह से है वाटर, क्या है, वाटर, और उसके बाद क्या है, फॉल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर, वाटरफॉल, वाटरफॉल। अब आता है एक, देखिए एम आई डबल एस और उसके बाद से सी और ये है ए डबल एल, तो इसको क्या कहते हैं प्लीज आप कमेंट में लिखकर बताएं कि इसका उच्चारण क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया है। अब आते हैं दोस्त, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें कि आप भी सीखें और आपके और भी छोटे छोटे दन्ने मुन्ने दोस्त हैं वो भी सीखें, क्योंकि उच्चारण सुधारना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बार्क, तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे, बार्क को कैसे समझ में आया कि हमें बार्क ही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है। तो यहाँ शर्त ये है कि अगर हम शब्द में ए पढ़ते हैं और ए के बाद में किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में ए आता है और ठीक उसके बाद आर आता है, क्या आता है, आर आता है। कंडीशन ऐसा है कि ए आना चाहिए और तुरंत उसके बाद आर आना चाहिए, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। किसको, ये कंडीशन है कि अगर किसी वर्ड में ए आए और ठीक उसके बाद आर आए तो हम इस ए को क्या पढ़ेंगे, आ। तो हमारा यहाँ पे उच्चारण क्या होगा, बी है तो ब होगा और
कंडीशन है कि ए आए और ठीक उसके बाद आर आए तो हम इसको आ पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने ये आ की मात्रा लगा दी, और र है और क है तो के से क होता है, और आर के लिए हम यहाँ रेफ लगा दिए तो हो गया बार। अब इसी तरह से यहाँ पे है PARK, हम इसको सीखते हैं कि ये पार्क हम कैसे पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि P है, A है, R है और K है। तो इसमें क्या है कि A आया है और इस A के तुरंत बाद R आया है, A के तुरंत बाद R आया है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, आ। क्या पढ़ेंगे, आ, और नहीं आ। तो आ पढ़ेंगे तो अब P है तो P के लिए प होता है, अब प है तो हमें प लिखना है। अब ए को क्या पढ़ेंगे, आ, तो हमें मात्राएं लगानी पड़ेगी आ की, तब ये हो गया पा, और ये आधा, ये आर को आधा र पढ़ते हैं और के है तो क पढ़ते हैं, तो के से क और आर के लिए रे, तो क्या हो गया पार्क। तो कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब किसी भी वर्ड में ए आता हो और ठीक उसके बाद आर आता हो तो उस ए को हम आ पढ़ते हैं, और इस तरह से PARK पार्क होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे BARK बार्क, PARK पार्क, CART कार्ट, HARM हार्म, YARN यार्न, DARK डार्क, MARK मार्क। यानी आप देख रहे हैं ना कि जहां भी AR है हम आ की मात्रा लगा रहे हैं। देखिए जहां भी AR है हम आ की मात्रा लगा रहे हैं। तो डार्क, मार्क, WARM, AR आया, वार्म, WARD वार्ड, CARD कार्ड, HARD हार्ड, ART आर्ट, ART आर्ट, MART मार्ट, CHART चार्ट, STAR स्टार और FAR फार। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि उच्चारण कैसे होता है, और अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और मैं हाथ जोड़ करके हार्टी रिक्वेस्ट करता हूँ उन गार्जियन से जो इस वीडियो को पाते हैं, कृपया आप पढ़ें, समझें, समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को इसी तरह से समझाने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी तरह से समझ पाए, छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण कर पाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो उच्चारण हमने दिया है उसका अर्थ भी लिख करके दूं। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि ALL ऑल होता है तो ऑल का हिंदी अर्थ होता है सब। HALL हॉल होता है तो उसका अर्थ होता है ऐसा कमरा या ऐसा घर जो हमारे नॉर्मल कमरों से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों का अर्थ भी अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे कि आप उच्चारण के साथ साथ ये भी समझ पाए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से समझें, बच्चों को समझाने की कोशिश करें और आपके और भी दोस्त साथी हैं उन्हें भी बताएं कि इस तरह से हम उच्चारण करके अंग्रेजी को सीख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नए उच्चारण के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए राकेश सर को। बाय बाय।